तो लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ में साजिश की जा रही है उनके अपने सहयोगियों के द्वारा, जी। नीतीश के सभी सहयोगियों का, सभी कार्यकर्ताओं का और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं का पुनः एक बार इस दिवाली और अग्रिम जो त्योहार हम लोग का इस बिहार का जो सबसे पवित्र त्योहार छठ पर्व होता है, उसका भी अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। जिस प्रकार से उनका एक्टिविटी हो रहा है, जिस प्रकार से उनका आचरण हो रहा है, जिस प्रकार से उनके शब्द निकल रहे हैं, वो बिहार के लिए ही नहीं, पूरे व्यवस्था के लिए ये जैसे कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस प्रकार का आवाज उन्होंने उठाया है कि नीतीश कुमार के साथ जो उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा जो साजिश किया जा रहा है, तो तेजस्वी यादव जी हैं, उनका जो ओरिजिन है राजनीति में, जिस राजनीतिक दल से वो आते हैं, वो पहले ही से जिस प्रकार का किर्त और कुकिर्त उन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, तो वो पहले ही से गलत है। और जहां तक आप महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग को भी काम करने का मौका मिला। हम भी लगातार 10 वर्षों से ज्यादा नीतीश कुमार जी के साथ में उनके संपर्क में इसमें से अधिकाधिक दिनों तक रहे हैं। नीतीश कुमार जी इस प्रकार से भ्रमित बात नहीं बोलते थे। काम करने वाले जो आरजेडी के नेता हैं उनका बयान या जिस प्रकार का दबाव उन पर देखते हैं, तो इस प्रकार का दबाव होगा, पारिवारिक प्रेशर होगा, तो स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ेगा। नीतीश कुमार काम के लायक नहीं है, बिहार को लॉस कर रहे हैं और बिहार की जो प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने पर नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में और दुनिया में बढ़ाया था, अब उतना ही तेजी से उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता और केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है। आपके सभी श्रोता और दर्शकों का अभिनंदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी। विधानसभा में ऐसा कुछ बोलते हैं जो हम आप बोल नहीं सकते हैं, वो विधानसभा मीडिया को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से आज के दिन में अपने विवादित बयानों से चर्चा में रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो ये विवादित बयान आ रहा है, इससे कन्फ्यूजन होने लगता है कि वो खुद का बात बोलते हैं या उनके साथ जो लोग हैं उनका बात बोलते हैं। हमको तो लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ में साजिश की जा रही है उनके अपने सहयोगियों के द्वारा, नीतीश कुमार अपनी बात न बोल के दूसरे का बात बोल रहे हो, तो हमको लगता है कि दूसरे का बात बोलने में नीतीश कुमार जी आज के दिन में काफी विवादित हो गए हैं। और जिस प्रकार से उनका एक्टिविटी हो रहा है, जिस प्रकार से उनका आचरण हो रहा है, जिस प्रकार से उनके शब्द निकल रहे हैं, वो बिहार के लिए ही नहीं, पूरे व्यवस्था के लिए ये शोभनीय नहीं है। एक जिम्मेवार पद पे रह के बिहार के आज के दिन में माननीय मुखिया हैं और ऐसे जिम्मेवार पद पर रहने वाले लोगों के लिए इस प्रकार के शब्दों का चयन करके जिस प्रकार का सेंटेंस लैंग्वेज और भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए शोभनीय नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात बोला, उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो आकर समर्थन कर दिए। ये क्या कहिएगा, युवा होकर समर्थन कर रहे हैं इस बात? नहीं, मुझको तो लगता है कि वो समर्थन नहीं किए, उन्हीं का बात ये बोल रहे हैं। जैसे कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस प्रकार का आवाज उन्होंने उठाया है कि नीतीश कुमार के साथ जो उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा जो साजिश किया जा रहा है, जितना जल्दी से जल्दी हो नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब हो जाए, वो इस राजकाज में आउटडेटेड हो जाए और फिर वो राजकाज उनको प्राप्त हो जाए जो उनके सहयोगी हैं। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जितने जवाबदेह और जिम्मेवार हैं, ऐसे शब्दों के लिए, इस प्रकार के बात के लिए, उससे थोड़ा ज्यादा ही जिम्मेवार तेजस्वी जी हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और चूंकि अधिकाधिक समय नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ में रह रहे हैं, तो इसको ये नहीं माना जा सकता है कि तेजस्वी जी का इसमें साजिश नहीं होगा। या तेजस्वी यादव समर्थन करते हैं एक जिस दिन बोला जाता है और अगले दिन मीडिया के सामने आकर नीतीश कुमार जी माफी मांगे, तो क्या तेजस्वी यादव गलत है या नीतीश कुमार गलत है? नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी तो पहले ठीक थे, लेकिन जब से इन गलत लोगों के संगत और संपर्क में आए हैं, उनका भी बुद्धि और विवेक खराब हो गया है।
तो मैं तो मानता हूँ कि जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनका जो ओरिजिन है राजनीति में, जिस राजनीतिक दल से वो आते हैं, वो पहले ही से जिस प्रकार का किर्त और कुकिर्त उन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, तो वो पहले ही से गलत है और उनके गलती का प्रभाव नीतीश कुमार जी पर पड़ा है और नीतीश कुमार जी आज उनके साथ मिलके लगातार गलत होते जा रहे हैं। विधानसभा से महिलाएं रोते हुए निकली जो विधायक थी, क्या उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए था वहां नीतीश कुमार को, जब नीतीश कुमार ये बात कह रहे थे तो? नहीं, नीतीश कुमार के विषय में जो चर्चाएं हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़े-बड़े डॉक्टर अजय कुमार जो आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बड़ा नाम है, एम्स के कई डॉक्टर, आज के दिन में जो बातें नीतीश कुमार जी के विषय में लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं इनके शरीर में जो मेमोरी लॉस होने का प्रक्रिया है, वो काफ़ी तेज हो गया है। लगातार कई घटनाएँ ऐसी हो रही है, कई ऐसी चर्चाएँ, कई ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, कई ऐसे कार्यक्रम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो खुद जिस पद पर हैं, उसका भी उनको जानकारी कभी-कभी नहीं रहता है। मतलब कि उनका मेमोरी एकदम तेज़ी से लॉस हो रहा है और लॉस कराने में जिन लोगों की भूमिका है, जो लोग उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, जो उनके साथ में वो रहते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ये माना जा सकता है या ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं हैं। और जहाँ तक आप महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो आप पढ़े-लिखे आदमी हैं। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग को भी काम करने का मौका मिला। हम भी लगातार 10 वर्षों से ज़्यादा नीतीश कुमार जी के साथ में, उनके संपर्क में इसमें से अधिकाधिक दिनों तक रहे हैं। नीतीश कुमार जी इस प्रकार से भ्रमित बात नहीं बोलते थे। नीतीश कुमार जी इस प्रकार से एक्टिविटी नहीं करते थे। उनके शब्दों का चयन बहुत तरीके का होता था। उनकी बात को लोग सुनते थे। जब वो विधानसभा में बोलते थे, पूरा विधानसभा शांत होकर उनकी बात को सुनता था। लेकिन जब से वो आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा हो गए हैं, आरजेडी का ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ा है और उस प्रभाव का नतीजा है कि आज महिलाएँ रो रही है। हमारे इस बिहार की नहीं, देश की बच्चियाँ आज के दिन में उन पर कमेंट कर रही है और समाज के लोग जिस प्रकार से थू-थू कर रहे हैं उन पर, ये नीतीश कुमार के पद, आचरण और उनके व्यवहार के लिए शोभनीय नहीं है। क्या नीतीश कुमार का हार सता रहा है इसीलिए ऐसे बयान बोल रहे हैं? देखिए, हार सता रहा है तो एक अलग चिंता है। दूसरा एक है कि नीतीश कुमार जी, हमको तो लगता है कि पारिवारिक रूप से भी बहुत प्रेशर में रहते हैं। उनके साथ रहने वाला कोई होता नहीं है। उनके बच्चे हैं जिसका अता-पता भी नहीं रहता है कि वो क्या करते हैं, कौन-सा काम करने के लायक हैं। उनका पत्नी मर गया, तो पारिवारिक दबाव में भी रहते हैं। हमको लगता है कि पारिवारिक कलह भी होगा उन पर। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ में है, वो भी एकदम कलह से ग्रसित है पार्टी। बराबर देखते हैं मंत्रियों का बयान, उनके जो साथ में काम करने वाले जो आरजेडी के नेता हैं, उनका बयान, या जिस प्रकार का दबाव उन पर देखते हैं। तो इस प्रकार का दबाव होगा, पारिवारिक प्रेशर होगा, तो स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ेगा और उस तनाव में इस प्रकार की दिग्भ्रमित करने वाली बातें, अशोभनीय बातें, जो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, जो नेगेटिव बातें हैं, वो आज के दिन में नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का जो किर्त है, सिर्फ बोलते ही नहीं है, जिस प्रकार से कर रहे हैं, वो महावीर चौधरी जी को गए पुण्यतिथि पर फूल चढ़ाने, और उस फूल को महावीर चौधरी के आदरणीय बेटा श्रीमान अशोक चौधरी जी, जो बिहार कैबिनेट के एक मंत्री हैं, जो रात दिन नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, उनके शरीर पर फूल छींटकर वहां से वो चल दिए। महावीर चौधरी को, स्वर्गीय महावीर चौधरी जी को एक पुष्प भी अर्पित उन्होंने नहीं किया। तो जिस प्रकार का उनका किर्त है और जिस प्रकार का काम वो कर रहे हैं, इससे लगता है कि निश्चित रूप से वो बहुत जल्द डिप्रेशन में जाने वाले हैं, फाइनल डिप्रेशन में जाने वाले हैं। कई बड़े-बड़े डॉक्टरों का सलाह है कि इनको जाकर कहीं एकांतवास करना चाहिए और अपने आप के विषय में मनन और चिंतन करना चाहिए और फिर जब थोड़ा ठीक-ठाक हो जाए तब समाज में उनको आना चाहिए। उनको तो तुरंत बिहार की गद्दी को खाली करना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए और बिहार में जनता के जनादेश का इंतजार करना चाहिए। जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब नीतीश कुमार काम के लायक नहीं है, बिहार को लॉस कर रहे हैं और बिहार की जो प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने पर नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में और दुनिया में बढ़ाया था, अब उतना ही तेजी से उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, एकदम समाप्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, लगातार उनको देख रहे हैं, प्रतिदिन उनका कोई ना कोई इस प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया, उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका कार्यकलाप ऐसा आ रहा है जो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया है, बात किया इस पर, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सभी
सहयोगियों का, सभी कार्यकर्ताओं का और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं का पुनः एक बार इस दिवाली और अग्रिम जो त्योहार हम लोग का इस बिहार का जो सबसे पवित्र त्योहार छठ पर्व होता है, उसका भी अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। आप सबका वंदन और अभिनंदन करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। लिए आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।